हेलो बच्चों। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रिलेटिव मोशन इन 1D। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, है ना। रिलेटिव मोशन को हम लोग इस लेक्चर में भी हम लोग रिलेटिव मोशन इन 1D ही पढ़ेंगे, जिसमें कुछ और अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लिफ्ट वाले प्रॉब्लम। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लिफ्ट जो है, सभी लोगों ने देखा होगा क्या होता है कि सपोज ये कोई लिफ्ट है ना। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर मूव कर रही है v सपोज, एंड वेलोसिटी कांस्टेंट, ओके। सपोज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव कर रही है तो एक्सीलरेशन लिफ्ट का क्या होगा? जीरो। लिफ्ट का एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो। ओके, अच्छा, छोटी छोटी बातें हम लोग सबसे पहले सीखते हुए चलते हैं। मान लेते हैं एक आदमी यहाँ पे ग्राउंड पे खड़ा है। कोई आदमी मान लेते हैं ग्राउंड पे है ए, और यहाँ पे कोई क्वाइन है जो भी रेस्ट पे है विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, और एक आदमी बी यहाँ लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है ना। ये है क्वाइन। तो क्या दिखाई देगा? ये क्वाइन मान लेते हैं सी, ओके। तो अगर ए जो है क्वाइन सी को ऑब्जर्व करके टंगा हुआ है यहाँ पे, ऐसे मान लेते हैं होल्ड करके कोई रखा हुआ है, तो क्वाइन ऑब्जेक्ट जो मैन आदमी जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है वो सी को क्या ऑब्जर्व करेगा? ओके, कि सी जो है लिफ्ट के साथ, सपोज अगर वेलोसिटी में देता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड, ओके, तो ये क्वाइन कितने वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। दैट मीन्स अगर मैं निकालूं वेलोसिटी ऑफ क्वाइन विद रेस्पेक्ट टू ए, तो हम लोग क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ क्वाइन माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो वेलोसिटी ऑफ क्वाइन कितना होगा? जो लिफ्ट का वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितना आ जाएगा? 10, और ये 0। तो वेलोसिटी ऑफ क्वाइन विद रेस्पेक्ट टू ए कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन क्या होगा? ऊपर की तरफ। डायरेक्शन क्या होगा? ऊपर की तरफ, क्योंकि लिफ्ट किधर जा रही है? ऊपर की तरफ। ये ए ऑब्जर्व करेगा। अच्छा, जो आदमी लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में क्वाइन सी का वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ क्वाइन विथ रेस्पेक्ट टू बी, हम लोग क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ क्वाइन माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो क्वाइन का वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितना? जो लिफ्ट का है 10, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितना है? जो लिफ्ट का है ऊपर की तरफ 10, तो कितना आ जाएगा? 0। दैट मीन्स दो आदमी एक ही ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं और दो कंक्लूजन निकालते हैं। जो आदमी यहाँ ग्राउंड पे खड़ा है वो क्या ऑब्जर्व करता है कि क्वाइन जो है 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है, एंड बी जो लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है वो क्या ऑब्जर्व करता है कि क्वाइन सी का वेलोसिटी क्या है? वो 0। यानी कि बी के रेस्पेक्ट में सी रेस्ट पे है, ए के रेस्पेक्ट में सी मूव कर रहा है कितने से? 10 मीटर पर सेकेंड से। ओके, ये सिंपल चीजें हो गई। यहां पे हमने लिफ्ट के वेलोसिटी को क्या माना था? कांस्टेंट माना था। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, है ना। चलो देखें, मान लेते हैं लिफ्ट जो है वो एक्सीलरेट कर रही है a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ, है ना। और क्वाइन को यहाँ से जस्ट रिलीज कर दिया गया है। क्वाइन को क्या कर दिया गया है? रिलीज कर दिया गया है। अभी इसको पकड़ के नहीं रखा गया, यहाँ से रिलीज कर दिया गया। तो ए क्या ऑब्जर्व करेगा? यहाँ पे जो आदमी ग्राउंड पे खड़ा था, और बी क्या ऑब्जर्व करेगा? वो चीज अब हम लोग देखते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिए, ए क्या ऑब्जर्व करेगा? ए क्या ऑब्जर्व करेगा कि एक्सीलरेशन ऑफ क्वाइन विद रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ क्वाइन माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ए। ओके, तो एक्सीलरेशन ऑफ क्वाइन विद रेस्पेक्ट टू ए कितना आ जाएगा? एक्सीलरेशन ऑफ क्वाइन कितना आ जाएगा? g माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ए कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि वो ग्राउंड पे खड़ा रेस्ट में है। तो एक्सीलरेशन ऑफ क्वाइन विद रेस्पेक्ट टू ए कितना आ जाएगा? g किधर की तरफ? नीचे की तरफ। साइन कन्वेंशन में पहले रिलेटिव मोशन में स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, नीचे की तरफ आएगा तो माइनस, ऊपर का डायरेक्शन है तो पॉजिटिव। आप जैसे करना चाहते हैं कर सकते हैं। अच्छा,
तो अभी ध्यान से देखें, एक चीज हमने बताया था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को एक्सीलरेटिंग फ्रेम से रिलीज किया जाता है तो वो उस इंस्टेंट पे क्या एक्वायर करता है, एक्सीलरेटिंग फ्रेम का वेलोसिटी। क्या एक्वायर करता है, एक्सीलरेटिंग फ्रेम का वेलोसिटी। एक्सीलरेशन वो एक्वायर नहीं करता है कि जब क्वाइन यहाँ पे था, जब इससे अटैच्ड था, तब इसके पास एक्सीलरेशन कितना था, जो लिफ्ट का था ऊपर की तरफ, है ना। जब लिफ्ट से इसको रिलीज कर दिया गया, यानी कि लिफ्ट से भी इसका कोई कांटेक्ट नहीं है, तो ये लिफ्ट का एक्सीलरेशन ए नहीं एक्वायर करेगा। क्या एक्वायर करेगा, ये लिफ्ट का एक्सीलरेशन ए एक्वायर नहीं करेगा। ये क्या एक्वायर करेगा, उस इंस्टेंट पे लिफ्ट का वेलोसिटी क्या था। ओके, तो इस चीज को याद कर लें, आप लोग नोट करें। Whenever an object is released from an accelerating frame, it acquires the velocity of the accelerating frame at that instant. It does not acquire acceleration of the accelerating frame. तो जब यहाँ से इसको रिलीज किया जाएगा, ड्रॉप किया जाएगा, तो ये सिर्फ क्या एक्वायर करेगा, वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे लिफ्ट का कितना था ग्राउंड फ्रेम में, यहाँ से अगर ये ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। लेकिन ये एक्सीलरेशन इसका एक्वायर नहीं करेगा कि, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज, यहाँ तक किसी को डाउट है? अच्छा, अभी एक चीज और देख लेते हैं। अब देखें, अगर एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालें तो क्या लिखेंगे, एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी। एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन कितना है, नीचे की तरफ जी, नीचे की डायरेक्शन हम लोग नेगेटिव लेते हैं, माइनस जी, माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी। अब ये लिफ्ट के अंदर है तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, इतना लिफ्ट का होगा, माइनस ए। तो कितना आ जाएगा, माइनस जी प्लस ए, माइनस जी प्लस ए। ये आ जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन विथ रेस्पेक्ट टू बी, कितना, माइनस जी प्लस ए। और ये क्या था, एक्सीलरेशन ऑफ, ठीक है, मैं यहाँ पे माइनस में लिख देता हूँ ताकि साइन कन्वेंशन आप लोगों को पता रहे। ये क्या था, एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन विद रेस्पेक्ट टू ए, यानी ग्राउंड फ्रेम से। ये क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन विद रेस्पेक्ट टू बी, किस फ्रेम से, लिफ्ट के फ्रेम से। ओके, अभी छोटा छोटा हम लोग और एग्जांपल देखते हैं इस पे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो आइए देखते हैं, आई होप नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने। चलिए देखें, मान लेते हैं ये लिफ्ट जो है, एग्जाम्पल के लिए ये एक लिफ्ट है ना। ये जो है ऊपर की तरफ जा रही थी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से। ओके, और एक आदमी यहां पे बैठा हुआ है बी, और एक आदमी या सपोज लिफ्ट के अंदर से एक क्वाइन को रिलीज किया जाता है। ओके, एक क्वाइन को रिलीज किया जाता है, क्वाइन, और ये है ए, ग्राउंड पे जो आदमी खड़ा हुआ है। ओके, क्वाइन को रिलीज किया जाता है एट, लिखे क्वाइन इज रिलीज्ड, क्वेश्चन लिखे क्वाइन इज रिलीज्ड व्हेन लिफ्ट हैज वेलोसिटी of 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, लिफ्ट हैज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो अभी ध्यान से देखें, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही थी। टी टाइम बाद लिफ्ट का वेलोसिटी कितना था, जब 20 मीटर पर सेकेंड था, उस इंस्टेंट पे क्वाइन को रिलीज किया गया। ओके, लिफ्ट का वेलोसिटी जब 20 मीटर पर सेकेंड था, तब क्वाइन को रिलीज किया गया। ओके, तो एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही थी, बट जब वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हुआ, 20 मीटर पर सेकेंड, उस इंस्टेंट पे क्वाइन को रिलीज किया गया। ओके, जब यहां से क्वाइन को रिलीज करेंगे, है ना, तो ए क्या ऑब्जर्व करेगा, हम लोग क्या लिखेंगे, वेलोसिटी की, अगर हम लोग वेलोसिटी लिखें तो वेलोसिटी ऑफ क्वाइन विथ रेस्पेक्ट टू ए, यानी कि यार ए यानी कि ग्राउंड के फ्रेम में बोल सकते हैं क्योंकि ए ग्राउंड पे खड़ा है। तो वेलोसिटी ऑफ क्वाइन विथ रेस्पेक्ट टू ए या वेलोसिटी ऑफ क्वाइन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ क्वाइन माइनस वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ क्वाइन। अभी हमने बोला
कि ये क्वाइन जो है कितना वेलोसिटी एक्वायर करेगा, लिफ्ट का वेलोसिटी कितना, लिफ्ट का 20 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ था, तो ये 20 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी ऊपर की तरफ एक्वायर करेगा, ऐसे 20 मीटर पर सेकंड। ओके, यानी कि ये कितना ऑब्जर्व करेगा, 20 ऊपर की तरफ था तो पॉजिटिव, माइनस ए ग्राउंड पे खड़ा 0, तो वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना आ जाएगा, 0। ओके, लिफ्ट सॉरी 0 क्यों, 20। अब हम लोग अगर एक्सीलरेशन देखें, एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन विद रेस्पेक्ट टू ए, तो क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ए। एक्सीलरेशन ए कहाँ पे है, ग्राउंड पे है, तो एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन कितना आ जाएगा, बोलो। अभी ये क्या लिफ्ट से कांटेक्ट में है, नहीं, तो क्या वो लिफ्ट का एक्सीलरेशन एक्वायर करेगा, नहीं, तो कॉइन अभी हवा में है तो कितना इस पे लग रहा हो, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना, माइनस जी, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव होने बोला था, ए का एक्सीलरेशन 0 ग्राउंड पे खड़ा है, तो एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ए कितना आ जाएगा, माइनस जी का मतलब नीचे की तरफ। ओके, ये ए जो है ग्राउंड पे जो खड़ा है वो ऑब्जर्व कर रहा है। ओके, तो कॉइन ए कैसे आएगा नीचे, अब इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो ए क्या ऑब्जर्व करेगा कि ए जो है पहले ऊपर की तरफ गया, पहले ऊपर गया, फिर वेलोसिटी 0 होगा यहाँ कहीं पे, फिर नीचे आएगा, उसके बाद ऐसे जाके लिफ्ट के फ्लोर पे यहाँ कहीं गिर जाएगा। दिस इज द पाथ ऑब्जर्व्ड बाई ए। ओके, दिस इज द पाथ ऑब्जर्व्ड बाई ए। ए क्या ऑब्जर्व करेगा कि बॉल पहले ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है ना। अब यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अब ये काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर हम ये हाइट निकालने के लिए बोले, ओके, कितना टाइम ऑफ फ्लाइट है वो सब निकालने के लिए बोले, तो आप लोग बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं ना। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए बोले तो बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ ए। ओके, 20 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ था। ओके, एनी डाउट, किसी को कोई डाउट तो बोले। दिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ पार्टिकल ए, यानी कि जब हम लोग ग्राउंड पे खड़ा होके इसको ऑब्जर्व करेंगे क्वाइन को, तो हमको ये ऐसा कुछ आता हुआ दिखाई देगा। ओके, रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बता चुका हूं। अब इसी फ्रेम को जब हम लोग बी ऑब्जर्व करेंगे लिफ्ट के फ्रेम से, रिलेटिव फ्रेम से, है ना। हमने बोला था कि रिलेटिव जो है बहुत इजी कर देता है ना क्वेश्चन को। जल्दी से इसको नोट करें आप लोग, जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि बी के फ्रेम से देखते हैं कि बी क्या ऑब्जर्व करेगा इसको। ओके, फिर हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दोनों फ्रेम से सॉल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होता चले, किसी टाइप का कोई दिक्कत ना आए। चलो मिटाता हूं मैं इसको। अब बी के फ्रेम से देखते हैं। बी के फ्रेम से देखते हैं। 2 मीटर से जा रहा था ना, बी के फ्रेम से देखते हैं। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ बी, बी के फ्रेम से देखते हैं। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कॉइन, सॉरी वेलोसिटी ऑफ कॉइन माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब ये वेलोसिटी ऑफ सी कॉइन और वेलोसिटी ऑफ बी ग्राउंड फ्रेम से है ना। तो अभी ध्यान देखें, लिफ्ट जब रिलीज किया गया, कब, जब लिफ्ट का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड था, तो जब रिलीज करेंगे तो ये 20 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ वेलोसिटी एक्वायर करेगा लिफ्ट की, है ना। बी भी ऊपर की तरफ जा रहा होगा, कितने से, 20 मीटर पर सेकंड से, बोलो, है ना। लिफ्ट बी भी कितने से जा रहा होगा, क्योंकि लिफ्ट में बैठ, हम लोग जब किसी ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन सपोज 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रही है, तो हमारा स्पीड क्या होता है, 10 मीटर पर सेकंड। ट्रेन अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कर रही है तो हमारा एक्सीलरेशन क्या होता है, हम ट्रेन में बैठे हुए हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सेम तरीके से जब इसको रिलीज किया गया तो ये ऊपर की तरफ वेलोसिटी एक्वायर कर 20 मीटर पर सेकंड ग्राउंड फ्रेम से हम लोग देख चुके हैं। ये ग्राउंड फ्रेम से इसका भी वेलोसिटी कितना होगा, 20 मीटर पर सेकंड। एनी डाउट किसी को? चलिए अब आइए देखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ कॉइन ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड प्लस 20 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी भी ऊपर की तरफ ग्राउंड फ्रेम से प्लस 20, तो कितना आ जाएगा यहां से 0। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रेस्पेक्ट टू बी
कितना आ रहा है 0। जब उसको रिलीज किया जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ कॉइन कितना आ रहा है 0। एक्सीलरेशन निकालते हैं, एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी। तो एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन जब रिलीज कर दिया गया तो कितना हो गया जी, नीचे की तरफ, नीचे की डायरेक्शन हम लोग नेगेटिव लेते हैं, जी माइनस ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ बी कितना होगा, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ये लिफ्ट में बैठा हुआ है तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा ग्राउंड फ्रेम से, जो लिफ्ट का होगा तो -2। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ओ सॉरी +2, ऊपर का डायरेक्शन है तो कितना आ जाएगा यहाँ से -g का वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ, -2। तो कितना आ जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना आ जाएगा -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस का मतलब नीचे की तरफ, नेगेटिव साइन का मतलब नीचे की तरफ, यानी कि जब कॉइन को ड्रॉप करेंगे तो बी को क्या ऑब्जर्व होगा कि बी जो है उसका कॉइन का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, जबकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी कितना है तो 20 प्रीवियस केस। एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना आएगा -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट मीन्स 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब बी क्या ऑब्जर्व करेगा, सिंपल वे में बी ऑब्जर्व करेगा कि इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बी को ये वाला वेलोसिटी दिखेगा ही नहीं, है ना, रिलेटिव टर्म है ना, इसका इनिशियल यहाँ से ड्रॉप किया गया तो 0। बी के रेस्पेक्ट में याद रखेंगे, बी के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगा कितना, 20 मीटर पर सेकंड, प्रीवियस केस में हम लोगों ने डिस्कस किया, ओके। और एक्सीलरेशन ये कितना नीचे की तरफ एक्वायर कर रहा है, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो ये सिंपली इसके रेस्पेक्ट में ऐसे नीचे की तरफ आके यहाँ गिर जाएगा ऐसे। दिस इज द पाथ ऑफ कॉइन विथ रेस्पेक्ट टू बी, और पाथ ऑफ कॉइन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड या विथ रेस्पेक्ट टू ए प्रीवियस केस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ओके। जल्दी से नोट करें, इतना जल्दी से नोट करें। चलो मिटाता हूं मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग करोगे। ये एक लिफ्ट है, ओके, यहाँ पे आदमी भी बैठा हुआ है, यहाँ से कॉइन को हम लोग रिलीज करते हैं, कॉइन, ओके। ए आदमी ग्राउंड पे खड़ा है, ए, तो देखें ए या हम लोग ग्राउंड फ्रेम बोले उसको बात एक ही होती है, ओके। पहला लिफ्ट इज डी एक्सिलरेटिंग विथ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन लिफ्ट इज मूविंग अप एंड डी एक्सिलरेटिंग विथ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। मतलब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है और लिफ्ट डी एक्सिलरेट कर रहा है, मतलब एक्सीलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। When coin is released, when coin is released, at that instant, velocity of lift was 10 meter per second in upward direction, ओके। चलो कैलकुलेट करें, पहला वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, एंड दूसरा वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट फ्रेम एंड एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन विद लिफ्ट फ्रेम। जल्दी से सॉल्व करें इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। ओके तो अब हम लोग इसको एनालाइज करते हैं, पहला ग्राउंड फ्रेम से, दूसरा लिफ्ट फ्रेम से सब कुछ निकालते हैं, ओके। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो ऐसी टाइप के प्रॉब्लम्स बहुत इजीली सॉल्व होते चले जाएंगे। पहला हम लोग ग्राउंड फ्रेम से दिखाते हैं, दोनों फ्रेम से एनालाइज करना था ना, तो पहला हम लोग ग्राउंड फ्रेम से देखते हैं। ग्राउंड फ्रेम,
है ना, ग्राउंड फ्रेम वाले को क्या ऑब्जर्व होगा, है ना। तो जब रिलीज किया गया ये कॉइन है ना, जब रिलीज किया गया इसको, उस टाइम पे लिफ्ट का वेलोसिटी कितना था, ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स ये 10 मीटर पर सेकंड से उस इंस्टेंट पे ऊपर जा रहा होगा, बी भी 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा होगा। ओके, तो ये जो है ग्राउंड फ्रेम से वेलोसिटी इसका ऊपर की तरफ कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड। कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड। ओके, चलो तो वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखूं या ए लिखूं, ए लिख देता हूं, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कॉइन माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ कॉइन 10, ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव, माइनस 0, तो वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ, है ना। एक्सीलरेशन निकालते हैं, एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ए कितना आ जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ए। एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन कितना आ जाएगा, नीचे की तरफ जी, है ना, इस पे ग्रेविटेशनल लगने लगेगा जब ये यहाँ से डिटैच हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस जी माइनस 0। तो एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन विद रेस्पेक्ट टू कितना आ जाएगा, माइनस जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डाउनवर्ड, मतलब डाउनवर्ड। तो अब देखिए इसका पाथ कैसा होगा, ए क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि ये 10 जब डिटैच होगा, जब रिलीज किया जाएगा तो 10 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी ऊपर की तरफ था इसके पास, और एक्सीलरेशन ग्रेविटेशनल है नीचे की तरफ। तो सिंपल ग्रेविटेशनल मोशन का क्वेश्चन है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन। अब ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ जाएगा, एक्सेलरेशन नीचे है, तो क्या होगा, वेलोसिटी घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, यहाँ पे सपोज 0, तो यहाँ के बाद ये क्या हो जाएगा, रिटर्न होना स्टार्ट कर देगा, ऐसे आएगा और यहाँ पे लिफ्ट के फ्लोर पे गिर जाएगा कुछ टाइम बाद। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड ऑल दोस थिंग। ओके, तो हम लोग उसको निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा ग्राउंड फ्रेम से एनालिसिस, यानी कि फ्रेम ए से एनालिसिस। ओके, अब आते हैं किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। तो बी क्या ऑब्जर्व करेगा, फ्रॉम बी, सेकेंड फ्रॉम लिफ्ट फ्रेम, फ्रॉम लिफ्ट फ्रेम। लिफ्ट फ्रेम से अगर हम लोग देखें तो क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखें। ये तो पाथ ऑब्जर्व करेगा कौन, ए। अब इसको भूल जाते हैं, इस पाथ को मिटा देते हैं, क्योंकि हम लोग लिफ्ट फ्रेम से ऑब्जर्व करने जा रहे हैं चीज़ों को, तो इसको मैंने मिटा दिया। ओके, पाथ को, क्योंकि वो पाथ कहाँ से ऑब्जर्व हो रहा था, ग्राउंड से। चलो तो अब वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ कॉइन माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ कॉइन कितना था, ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड ग्राउंड फ्रेम से, वेलोसिटी ऑफ बी भी ऊपर की तरफ है, क्योंकि उस टाइम पे लिफ्ट ऊपर जा रही थी, तो दोनों का वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में ऊपर की तरफ होगा। तो कितना आ जाएगा, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रेस्पेक्ट टू बी क्या गया, 0। मतलब यहां से बी क्या ऑब्जर्व करेगा कि जब इसको रिलीज किया गया तो इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, एक इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0। किसके रेस्पेक्ट में, ध्यान रखेंगे, बी के रेस्पेक्ट में। अब एक्सीलरेशन निकालते हैं, एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन सी विद रेस्पेक्ट टू बी, एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी। एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन कितना है बोलो, डिटैच हो गया तो इस पे ग्रेविटेशनल नीचे लग रहा है ना, तो नीचे की डायरेक्शन -10, जी का वैल्यू मैं -10 ले रहा हूँ, माइनस लिफ्ट का एक्सीलरेशन भी नीचे की तरफ है, तो वही बी का भी होगा, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव होती है तो -2। तो कितना आ जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन विद रेस्पेक्ट टू बी -10 + 2, यानी कि -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट मीन्स बी क्या ऑब्जर्व करेगा कि जब इसको यहाँ से रिलीज किया गया तो इसके पास वेलोसिटी 0 थी और एक्सीलरेशन नीचे की तरफ कितना था, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे की तरफ कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे साइन नेगेटिव आया, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इस लिफ्ट फ्रेम से हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लेगा, कितनी वेलोसिटी से वो हिट करेगा एंड ऑल दोस थिंग। ओके, तो चले अब ये हो गया हमारा, मैंने सिंपल कॉन्सेप्ट बताया कि लिफ्ट वाले क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। अब 1-2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नोट कर लिया होगा इसको आप लोगों ने, हटाता हूँ मैं इसको। चलो ओके, क्वेश्चन एक बार पहले तुम लोग खुद ट्राई करना इसको, फिर मैं सॉल्व करूंगा। देखना कि जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया उसको तुम लोग सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। ओके, फिर मैं सॉल्व करूंगा। ओके, तो चलो आइए देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। ये एक लिफ्ट है। ओके, दिस इज द लिफ्ट। ओके, यहाँ पे
ओके मैं ये सब नहीं दे रहा हूँ, ये एक लिफ्ट है एंड लिफ्ट इज मूविंग अप विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। लिफ्ट इज मूविंग अप विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, लिफ्ट इज मूविंग अप विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। कितने वेलोसिटी से? कांस्टेंट वेलोसिटी से। एक आदमी इसके अंदर खड़ा है, एक आदमी इसके अंदर खड़ा है, जब तक आदमी बड़ा हो जाता है डायग्राम हेजी हो जाता है। एक क्वाइन को यहां से रिलीज किया गया, एक क्वाइन को यहां से रिलीज किया गया, क्वाइन, ठीक है। और कितने हाइट से? लिफ्ट में, लिफ्ट में कितने हाइट से उसे रिलीज किया गया? 5 मीटर। ओके, कितने हाइट से? 5 मीटर। कैलकुलेट टाइम व्हेन क्वाइन स्ट्राइक द ग्राउंड। कैलकुलेट टाइम व्हेन लिफ्ट स्ट्राइक, लिफ्ट नहीं भाई, व्हेन क्वाइन स्ट्राइक द ग्राउंड। ओके, चले जल्दी से सॉल्व करें सभी लोग, पहले खुद ट्राई करें फिर मैं बताऊंगा। ओके, तो और लोग और अच्छे से समझ में आएगा। जल्दी से सॉल्व करें। ओके, सो चलो आओ इसको हम लोग दोनों फ्रेम से सॉल्व करते हैं। ओके, दोनों फ्रेम से सॉल्व करते हैं। पहले ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करते हैं, फिर रिलेटिव फ्रेम से सॉल्व करते हैं। तब आप लोगों को आइडिया लगेगा कि रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके इस क्वेश्चन को कितना इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो चले आइए देखते हैं। अच्छा, तो सब कुछ ग्राउंड फ्रेम से हम लोगों को एनालिसिस करना है ना, ग्राउंड फ्रेम से। तो ग्राउंड पे एक आदमी को हम लोग खड़ा कर देते हैं। अच्छा ठीक है, चलो देखो कितने से मूव कर रहा था? 10 मीटर पर सेकंड से। जब यहां से रिलीज किया जाएगा तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड में एक्सप्लेन कर चुका हूं, यानी किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। ऐसे कितना? 10 मीटर पर सेकंड। ऊपर की तरफ कितना? 10 मीटर पर सेकंड। ओके, एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? नीचे की तरफ कितना? बोलो हम लोग देखें तो वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम कितना आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ कॉइन माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, तो कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ, है ना। एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आ जाएगा? एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ग्राउंड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन कितना? -10 मान लेते हैं। नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव होती है ना, इसका मतलब नीचे की तरफ, है ना। बोलो ग्राउंड लिखे या आदमी एक खड़ा कर दें, ए तो बात तो एक ही हुआ ना। चलो ये आ गया। तो अब ए पाथ कैसा ऑब्जर्व करेगा कि ये जो है ऐसे जा रहा है, ऐसे जाएगा, ऐसे फिर नीचे आएगा। ओके, अच्छा मान लेते हैं सपोज क्वाइन हिट द ग्राउंड आफ्टर टी टाइम। तो आप लोग एक चीज बताएं हमको, क्वाइन जब टी टाइम बाद हिट करेगा तो पहले कहाँ जा रहा था? ऊपर जा रहा था, फिर ऐसे नीचे आके हिट करेगा। तो अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है कितना? 5 मीटर। तो क्या क्वाइन का डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड फ्रेम से 5 मीटर होगा? नहीं, कह नहीं सकते हैं, है ना। लिफ्ट फ्रेम से 5 मीटर होगा बट डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड फ्रेम से 5 मीटर हो गए, नहीं कह सकते। ओके, तो टी टाइम बाद जब क्वाइन आके हिट कर रहा है तो टी टाइम में लिफ्ट भी कुछ ऊपर गई होगी। बोलो लिफ्ट भी कुछ ऊपर गई होगी। मान लेते हैं लिफ्ट कितना ऊपर गया? लिफ्ट कितना ऊपर गया? y। कितना ऊपर गया? y। मान लेते हैं टी टाइम में लिफ्ट जो है यहां पहुंच गई। ओके, लिफ्ट जो है ऐसे यहां पहुंच गई और क्वाइन यहां पे आके हिट कर गया, है ना। ये ऊपर जा रहे थे 10 मीटर पर सेकंड से। तो क्वाइन का बेस अगर हम लोग ध्यान से देखें, पहले यहां पे था t इज इक्वल टू 0 पे, अभी बेस यहां पे है। तो टी टाइम में लिफ्ट कितना ऊपर गया है? लिफ्ट मान लेते कितना ऊपर गया है? y। लिफ्ट कितना ऊपर गया है? y। ओके, थोड़ा सा और नीचे बनाते हैं, इसी लेवल पे आ जाएगा ये। ओके, लिफ्ट कितना ऊपर गया? y। ओके, टी टाइम में लिफ्ट कितना ऊपर गया? y। ओके, तो चले ध्यान से देखिए, अभी क्वाइन यहां पे आपका ऐसे बैठा होगा, ऐसे आके नीचे गिर गया। पहले क्वाइन कहाँ था? यहाँ पे। इसको यहां से बनाए। अभी फाइनल पोजीशन क्वाइन का कहाँ? टी टाइम बाद यहाँ पे। पहले क्वाइन यहाँ पे था ग्राउंड फ्रेम से, है ना, अभी यहाँ पे बैठा हो। तो क्वाइन का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? इतना मान लेते हैं, कितना? y डैश।
ओके। ग्राउंड फ्रेम से कॉइन का डिस्प्लेसमेंट कितना, y डैश, दिस इज y डैश। ओके, लिफ्ट फ्रेम से डिस्प्लेसमेंट ये पूरा होगा। बोलो, इनिशियल पोजीशन यहां पे था कॉइन, ग्राउंड फ्रेम से फाइनली यहां पे होगा, तो ग्राउंड फ्रेम से डिस्प्लेसमेंट कितना दिखाई देगा उसका, इतना है ना। बोलो, लिफ्ट फ्रेम से उसका डिस्प्लेसमेंट कितना दिखाई देगा, इतना। तो अब हम लोग क्या देखें, ग्राउंड फ्रेम से हम लोग दिखाते, ग्राउंड फ्रेम से हमको डिस्प्लेसमेंट पता है y डैश, है ना, वेलोसिटी इनिशियल पता है, टाइम पता है। बेसिकली ये गया कैसे होगा, ये ऐसे गया, ऐसे यहां आके हिट किया, तो ग्राउंड फ्रेम से हम लोग ये इक्वेशन लगा देते हैं ना। कौन सा इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। बोलो, ग्राउंड फ्रेम से डिस्प्लेसमेंट कितना है, y डैश इज इक्वल टू u कितना हुआ, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, अच्छा y डैश नीचे की तरफ है तो ये नेगेटिव होगा, सॉरी। u वेलोसिटी इनिशियल कितना था, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ कितना आ जाएगा, प्लस। अच्छा, कॉइन यहां से था ना, इनिशियल पोजीशन ये है ना, ये वाली नीचे आया है तो इसलिए नेगेटिव आया। इनिशियल कितना है, ऊपर की डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन लोग प्लस लेते हैं तो 10 × t प्लस हाफ। एक्सीलरेशन कितना आया था, नीचे की तरफ -g, ग्राउंड फ्रेम से -10 × t²। अब ध्यान से देखें, y डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पूरा कितना है, ये पूरा कितना है 5 मीटर, तो ये कितना, और ये y है तो ये कितना आ जाएगा, बोलो 5 - y। तो y डैश की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, y डैश इज इक्वल टू है 5 - y में लिख सकता हूँ ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, -5 - y इज इक्वल टू 10t - 5t², इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अच्छा, सेम टाइम में लिफ्ट कितना ऊपर गया है, y विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो कितना डिस्टेंस y हम लोग निकाल सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम। तो y इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर लिफ्ट 10 × t, स्पीड इनटू टाइम। ओके, इस y के वैल्यू को यहाँ पे रख दो, इक्वेशन नंबर 2। इस y के वैल्यू को यहाँ पे रख दो, तो -5 - 10t इज इक्वल टू 10t - 5t²। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा -5 + 10t इज इक्वल टू 10t - 5t²। 10t से 10t कैंसल, ये माइनस से माइनस कैंसल, तो 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5t²। तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 सेकेंड, है ना। यानी कि 1 सेकेंड बाद पार्टिकल लिफ्ट के एक फ्लोर को हिट करेगा। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना भाई ग्राउंड फ्रेम से, तो निकाल लो, क्या दिक्कत है। 1 सेकेंड में लिफ्ट कितना ऊपर गया है, बोलो 10 जाएगा, इतना जाएगा ना। ये लिफ्ट, 1 मिनट, ठीक है। अब टाइम हम लोगों को पता है, तो ग्राउंड फ्रेम से हम लोग डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है, ग्राउंड फ्रेम से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ये वाला पोर्शन है ना, y डैश डायरेक्टली इस इक्वेशन में रख के, है ना। लिफ्ट फ्रेम से तो 5 मीटर होगा डिस्प्लेसमेंट। एनी डाउट किसी को, टाइम कितना आ गया हमारा, 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड बाद वो लिफ्ट के फ्लोर को हिट करेगा। ये ग्राउंड फ्लोर से हम लोगों ने सॉल्व किया। अब सेम क्वेश्चन को हम लोग किस फ्रेम से सॉल्व करने जा रहे हैं, लिफ्ट फ्रेम से। तो चलो आओ देखते हैं लिफ्ट फ्रेम से कितना आता है। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, लिफ्ट फ्रेम से देखते हैं। तो लिफ्ट फ्रेम से इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग सेम क्वेश्चन को लिफ्ट फ्रेम से सॉल्व करते हैं। तो लिफ्ट फ्रेम से यहाँ पे आप बैठ जाओ B बन के, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ लिफ्ट फ्रेम यानी कि B से कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ कॉइन माइनस वेलोसिटी ऑफ B, दोनों ही ऊपर जा रहे हैं 10 से। इसका भी 10 होगा क्योंकि ये भी लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है ना। तो जितना लिफ्ट का वेलोसिटी होगा उतना लिफ्ट इसका भी होगा, और कॉइन का तो उतना होगा ही। तो कितना आ जाएगा, 10 - 10 इज इक्वल टू 0, जैसा कि हमने बोला था। एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट फ्रेम, एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सीलरेशन ऑफ B। एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन कितना, बोलो -10, और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा तो इसका 0, तो कितना आ जाएगा -10, मतलब नीचे की तरफ, है ना। अब देखें, यानी कि ध्यान से देखिए, इसके रेस्पेक्ट में जब यहाँ से इसको रिलीज किया गया तो इसका इनिशियल स्पीड 0 था, और नीचे की तरफ एक्सीलरेशन कितना था, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब ये ग्राउंड पे हिट करेगा तो टाइम बताना। तो ध्यान से देख के बताओ मुझे, यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको कितना टाइम लगेगा। जब यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो एक्सीलरेशन है 10, डिस्प्लेसमेंट है 5, इनिशियल रफ्तार है 0,
टाइम निकालना है ना, तो हम लोग कौन सा इक्वेशन लगा दें लिफ्ट फ्रेम से, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो s कितना है, नीचे की तरफ, नीचे की डायरेक्शन को हम लोग क्या लेते हैं नेगेटिव, कितना 5 मीटर आएगा ना, यहाँ से यहाँ पहुंचेगा कॉइन तो कितना चलेगा 5 इसके रेस्पेक्ट में, तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू यू जीरो प्लस हाफ एक्सीलरेशन माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 10 टी स्क्वायर, ये इससे खत्म आउट हो जाएगा, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 सेकेंड। दैट्स वेरी इजी, है ना। तो लिफ्ट फ्रेम से हर चीज़ें बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना, यहाँ पे इक्वेशन वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके सो देखें क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिफ्ट इज एक्सीलरेटिंग अपवर्ड विद एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अ कॉइन इज रिलीज्ड फ्रॉम इट व्हेन लिफ्ट्स वेलोसिटी वाज 5 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट स्ट्राइक द फ्लोर ऑफ लिफ्ट। ओके काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलें हम लोग इसको भी दोनों फ्रेम से सॉल्व करेंगे ताकि आपको एक क्लियर आइडिया आ जाए। ओके ग्राउंड फ्रेम से भी सॉल्व करेंगे, लिफ्ट फ्रेम से भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले किस फ्रेम से सॉल्व करते हैं, लिफ्ट फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम से। तो चलो भाई देखते हैं, तो ग्राउंड फ्रेम से सब कुछ निकाल लेते हैं। अभी हमको क्या बताने की, बार बार लिखने की जरूरत है क्या, वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद ग्राउंड फ्रेम कितना आ जाएगा, बोलो वीसी ऑफ ग्राउंड फ्रेम कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, वेलोसिटी ऑफ कॉइन माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ कॉइन कितना आ जाएगा, लिफ्ट कितने से ऊपर जा रहा 5, जब इसको रिलीज किया जाएगा तो 5 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी ऊपर की तरफ एक्वायर करेगा, तो 5 माइनस 0, तो वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड, प्लस आया है दैट मीन्स ऊपर की तरफ। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम कितना आ जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ग्राउंड, एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, डिटैच्ड हो चुका ना तो जी लगेगा, नीचे की तरफ -10 और ये तो 0 होगा तो ये आ जाएगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा आके यहाँ कहीं ग्राउंड पे हिट करेगा, ऐसे है ना। पाथ में पहले डिस्कस कर चुका हूँ, सो देयर इज नो रॉकेट साइंस। अब ध्यान से देखें, मान लेते हैं टी टाइम बाद ग्राउंड को हिट करता है कॉइन, लिफ्ट ऑफ फ्लोर को हिट करता है, फ्लोर के लिफ्ट को कॉइन जो है लिफ्ट ऑफ फ्लोर को टी टाइम बाद हिट करता है, तो टी टाइम बाद लिफ्ट भी तो कुछ ऊपर गया होगा क्योंकि लिफ्ट एक्सीलरेट कर रहा है ना। तो मान लेते हैं टी टाइम बाद लिफ्ट जो है ऊपर पहुंच गया, इतना ऊपर ऐसे, क्योंकि लिफ्ट भी एक्सीलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और उस इंस्टेंट पे इसका वेलोसिटी कितना था जब कॉइन रिलीज किया गया 5 मीटर पर सेकंड। एनी डाउट? अब कॉइन ऐसे यहाँ पे बैठा होगा ऐसे, तो सेम टाइम में मान लेते हैं लिफ्ट कितना मूव किया y। ओके तो ध्यान से देख के बताएं हमको, ये वाली लाइन इनिशियल पोजीशन था यहाँ पे कॉइन, अभी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ये ग्राउंड फ्रेम से इसका डिस्प्लेसमेंट कॉइन का कितना आ जाएगा y डैश, बोलो है ना। ग्राउंड फ्रेम से कितना डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा y डैश। एनी डाउट किसी को? ये y डैश आ गया ग्राउंड फ्रेम से। ओके y डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखें, y डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पूरा कितना है 24, ये y है तो ये कितना आ जाएगा 24 माइनस y डैश। तो अब ग्राउंड फ्रेम से हमको टाइम निकालना है, ग्राउंड फ्रेम से हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पता है, बोलो ग्राउंड फ्रेम से हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पता है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन पता है, एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन पता है, सारी चीज़ें पता है। चलो आओ देखते हैं। चलो तो हम लोग इक्वेशन लगाते हैं ग्राउंड फ्रेम से डिस्प्लेसमेंट का। कौन सा इक्वेशन? डिस्प्लेसमेंट का। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बोलो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ग्राउंड फ्रेम से s कितना है, ग्राउंड फ्रेम से y डैश माइनस y डैश नीचे की तरफ है ना, इज इक्वल टू u कितना था ऊपर की तरफ 5, तो प्लस आ जाएगा 5t, और यहाँ पे एक्सीलरेशन नीचे की तरफ तो माइनस आ जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ यहाँ पे -5t स्क्वायर, 10 रखेंगे तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। y डैश का वैल्यू कितना था बोलो,
वाई डैश ये पूरा 24, ये वाई, तो ये कितना है 24 माइनस वाई डैश, माइनस 24 माइनस वाई इज इक्वल टू 5t माइनस 5t स्क्वायर। और सिंप्लीफाई कर ले इसको तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 24 प्लस वाई इज इक्वल टू 5t माइनस 5t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम टाइम में लिफ्ट व्यू पर कितना गया है y, तो लिफ्ट का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ, एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ। तो लिफ्ट के लिए हम लोग लगाते हैं फॉर लिफ्ट, तो लिफ्ट के लिए क्या लिखेंगे y इज इक्वल टू वेलोसिटी ऊपर की तरफ 5t और एक्सीलरेशन भी ऊपर की तरफ है, तो हाफ at स्क्वायर मतलब हाफ एक्सीलरेशन कितना है 2 इंटू टी स्क्वायर, तो ये 2 से 2 खत्म आउट हो जाएगा, y कितना आ जाएगा 5t प्लस टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन दो अननोन क्या निकाल सकते हैं बोलो, y की वैल्यू को यहां पे रख दो तो कितना आ जाएगा -24 प्लस 5t प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 5t माइनस 5t स्क्वायर, है ना। तो ये 5t से 5t कैंसिल आउट हो जाएगा, -24 इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दो तो कितना आ जाएगा -6t स्क्वायर, माइनस से माइनस खत्म, तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, तो टी कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। दैट मीन्स कितना टाइम बाद वो स्ट्राइक करेगा 2 सेकेंड बाद, कितना टाइम बाद 2 सेकेंड बाद। अब नेक्स्ट हम लोगों को क्या निकालना था बच्चा, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, तो वाई डैश निकालना है कॉइन का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, तो वाई डैश निकाल सकते हो यहाँ से, टी पता चल गया, यहाँ पे सब कुछ रख दो तो हमको क्या पता चल जाएगा ग्राउंड फ्रेम से डिस्प्लेसमेंट हमको आसानी से, है ना। बोलो ओके। अब हम लोग सेम चीज कैलकुलेट करते हैं लिफ्ट के फ्रेम से, ओके लिफ्ट के फ्रेम से, तो ध्यान से देखें लिफ्ट फ्रेम से कितना आसानी से टाइम निकल जाएगा, है ना। लिफ्ट फ्रेम से टाइम को हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, तो चलो आओ देखते हैं। अच्छा ग्राउंड फ्रेम लिफ्ट फ्रेम से देखेंगे तो इन सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है, तो इनको मैं मिटा देता हूँ, है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ। बोलो चलो आओ देखते हैं। अच्छा ये पाथ भी नहीं फॉलो करेगा, अभी मैं डिस्कस कर चुका हूँ सारी चीज़ें ना। ग्राउंड फ्रेम से देखें, लिफ्ट के फ्रेम से देखेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, लिफ्ट के फ्रेम से कॉइन का वेलोसिटी कितना आएगा 0, है ना। यहाँ पे बैठ जाए हम लोग, अगर कैसे आएगा वेलोसिटी ऑफ कॉइन माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू, जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ तो मुझे नहीं लगता कि बार बार उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि लिफ्ट कितना आ जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट, एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन कितना आ जाएगा नीचे की तरफ -10, जब यहाँ से डिटैच कर दिया जाएगा और ये ऊपर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो ऊपर की डायरेक्शन कितना होती है 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ से -12, मतलब नीचे की तरफ। सारी चीज़ें हम लोगों ने निकाल लिया। अब ध्यान से देखें यहाँ से जब ये रिलीज किया जाएगा तो इसको क्या दिखेगा, इसका ड्रॉप किया गया यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 और ये एक्सीलरेशन नीचे की तरफ था कितना 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये सिंपल ऐसे नीचे आके यहाँ गिर जाएगा ऐसे। कितना डिस्प्लेसमेंट होगा लिफ्ट फ्रेम से 24 मीटर। तो लिफ्ट फ्रेम से हमको क्या पता, डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सीलरेशन पता है, सिंपल टाइम निकाल सकते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे फ्रॉम लिफ्ट फ्रेम, याद करेंगे हर चीज क्लियर होना चाहिए आपको। फ्रॉम लिफ्ट फ्रेम, फ्रॉम लिफ्ट फ्रेम S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। लिफ्ट फ्रेम से S कितना है 24 नीचे की तरफ, इधर नीचे की तरफ, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव, साइन गलत कर देंगे तो गलत हो जाएगा, U तो 0 था तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ एक्सीलरेशन भी नीचे की तरफ कितना 12 इंटू टी स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस खत्म आउट हो जाएगा, 48 इज इक्वल टू 12 टी स्क्वायर, तो टी कितना आ जाएगा यहाँ से 2 सेकेंड, टाइम निकल गया, यानी कि 2 सेकेंड बाद हिट करेगा, है ना। अब ग्राउंड फ्रेम से डिस्प्लेसमेंट निकालना तो भी निकाल सकते हैं, जो चीज़ें हमसे पूछे वो चीज़ निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे में, ओके। जल्दी से नोट कर लें, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो मैं मिटा रहा हूं इसको, ओके। तो चलो क्वेश्चन नोट करें सभी लोग और सॉल्व करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, a lift is deaccelerating with 2 meter per second square, a coin is released from the height of 4 meter in the lift at that instant when velocity of lift was 10 meter per second upward.
कैलकुलेट टाइम व्हेन कॉइन विल हिट द फ्लोर ऑफ लिफ्ट एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम। 2 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ भाई, सॉल्व करें जल्दी से, आंसर बताएं। ओके तो चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, दोनों फ्रेम से सॉल्व करेंगे इसको भी। ओके आप लोग अभी नर्चर प्लस में हैं, सो कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे समझ में आए। अभी आप लोग शॉर्ट ट्रिक पे मत जाए, शॉर्ट ट्रिक पे बिल्कुल नहीं जाना है। अभी आपके पास बहुत टाइम है जेई देने के लिए, अभी आप लोग 9th में है, नर्चर प्लस में है। कॉन्सेप्ट को समझे, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है, फिर आप शॉर्ट ट्रिक यूज कीजिए, अपने आप यूज करेंगे, फिर शॉर्ट ट्रिक अपने आप चीज़ों को आप समझना स्टार्ट कर देंगे। ओके सो अभी शॉर्ट ट्रिक में नहीं जाना, हम लोगों को दोनों फ्रेम से सॉल्व करना है, अच्छे से समझते हुए सॉल्व करना। ओके हम लोग सीख रहे हैं अभी, तो हमको हर चीज़ पता होना चाहिए। हमको ग्राउंड फ्रेम से बोला ग्राउंड फ्रेम से, लिफ्ट फ्रेम से बोला लिफ्ट फ्रेम से, किसी तरीके से क्वेश्चन को चीड़ फाड़ के निकाल देना है, कैसे भी। ओके बाकी जब हम लोग सारा मेथड सीख जाएंगे अच्छे से, हम लोग कहीं से भी एनालाइज करना सीख जाएंगे, थिंकिंग पावर डेवलप हो जाएगी, और हम लोग 100-150 क्वेश्चंस किसी भी टॉपिक पे प्रैक्टिस कर चुके हैं, तब आप कोई भी टॉपिक कोई भी मेथड यूज़ कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट। आपको दोनों तीनों मेथड पता है, सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपके मन में आता है वैसे कर सकते हैं, आपको मज़ा भी आएगी, है ना। तो चलिए इसको भी दोनों तरीक़ों से सॉल्व करते हैं। ओके अभी हम लोग सीख रहे हैं तो दोनों तरीक़ों से सॉल्व करेंगे। बाकी जो मैं असाइनमेंट दूंगा उसमें आप लोग जिस तरीके से सॉल्व करना चाहेंगे उसको उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलो पहले ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करते हैं। ओके तो चलिए देखते हैं। ये लिफ्ट थी, ये लिफ्ट थी, ठीक है। 4 मीटर हाइट से 4 मीटर हाइट से 4 मीटर हाइट से एक कॉइन को रिलीज किया गया। ये हाइट कितना दिया हुआ 4 मीटर। ओके उस इंस्टेंट पे लिफ्ट का वेलोसिटी कितना था ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड। तो एक चीज तो क्लियर है, ये भी वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा ऊपर की तरफ कितना 10 मीटर पर सेकंड। ओके रिलीज कर दिया गया है, तो ग्राउंड फ्रेम में यहां से जब कोई आदमी देख रहा होगा ग्राउंड फ्रेम से, तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा बोलो, नीचे की तरफ 10 आ जाएगा ग्राउंड फ्रेम से, है ना। तो हम लोग ग्राउंड फ्रेम से देखें वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, यानी कि ए कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ कॉइन माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ कॉइन ऊपर की तरफ कितना 10 मीटर पर सेकंड माइनस 0, तो कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी ग्राउंड फ्रेम से कितना आ जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ग्राउंड यानी कि ए, तो कितना आ जाएगा -10, ये नीचे की तरफ है ना 0, क्योंकि डिटैच्ड हो चुका है, तो यह आ जाएगा कितना हमारा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके अब ध्यान से देखें, मान लेते हैं कॉइन जो है टी टाइम बाद ग्राउंड को हिट करता है। कितना टाइम बाद, लिफ्ट के फ्लोर को टी टाइम, तो टी टाइम में लिफ्ट भी तो ऊपर कुछ जा चुका होगा क्योंकि ऊपर जा रहा है। तो मान लेते हैं लिफ्ट जो है यहां पहुंच गई वाई डिस्टेंस मूव करके, ऐसे, है ना। कॉइन को यहां से रिलीज किया गया था, कॉइन को यहां से रिलीज किया गया था ना, अभी कॉइन यहां पे है, और इस ड्यूरेशन में लिफ्ट कितना ऊपर चली गई, मान लेते हैं वाई। लिफ्ट कितना ऊपर चली गई, लिफ्ट कितना ऊपर चली गई, मान लेते हैं लिफ्ट कितना ऊपर चली गई वाई, लिफ्ट कितना ऊपर चली गई वाई, दिस इज वाई। ओके तो अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, और ये मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम कितना आ जाएगा कॉइन का, नीचे की तरफ ऐसे नीचे आके गिरी होगी वाई डैश पे। वाई डैश कितना होगा बोलो, 4 माइनस वाई, कितना होगा 4 माइनस वाई। एनी डाउट, ये कैसे आके गिरा होगा, हाँ ऐसे आके नीचे गिरा होगा, है ना। तो अब ग्राउंड फ्रेम से क्या क्या पता है, इसका इनिशियल वेलोसिटी पता है ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन पता है कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट पता है वाई डैश, टाइम ही तो निकालना है। तो बहुत सिंपल, हम लोग क्या लिखेंगे फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम हम लोग क्या लिखेंगे, वाई डैश इज इक्वल टू, सॉरी पहले इक्वेशन लिखते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओके ग्राउंड फ्रेम से डिस्प्लेसमेंट कितना वाई डैश किधर, नीचे की तरफ, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव, माइनस वाई डैश।
यू ऊपर की तरफ कितना 10। अच्छा ए का वैल्यू -10 रखूंगा तो ये कितना आ जाएगा -5t²। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। ओके, y डैश के हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो, 4 - y, तो ये कितना आ जाएगा -4 - y इज इक्वल टू 10t -5t²। ओके, तो कितना आ जाएगा यहाँ से -4 + y इज इक्वल टू 10t -5t²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना। अब लिफ्ट के लिए, ये तो ग्राउंड फ्रेम से हमने कॉइन को ऑब्जर्व किया, लिफ्ट कितना डिस्टेंस मूव करे y है ना, तो हम लोग y इज इक्वल टू लिफ्ट के लिए क्या लिखेंगे, फॉर लिफ्ट y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो, y ऊपर की तरफ, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा y। वेलोसिटी कितना था 10 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ, इनिशियल लिफ्ट का तो 10t प्लस हाफ। एक्सीलरेशन कितना था 8, ध्यान से देखिए रिटार्डेशन था वो नीचे की तरफ था, एक्सीलरेशन लिफ्ट का ऐसे नीचे की तरफ है ना, तो कितना आ जाएगा वो -2 इंटू t² है ना। तो यहां से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10t -t²। एनी डाउट किसी को, 10t -t²। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 था, तो कितना आ जाएगा यहाँ से ध्यान से देखें, अगर हम लोग रख देंगे तो कितना आ जाएगा -4 + 10t -t² इज इक्वल टू 10t -5t²। ओके, -5t²। तो ये 10t से 10t कैंसल आउट हो जाएगा, 10t से 10t क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, कहीं पे मिस्टेक हो रहा है क्या, 10t से 10t कैंसल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा -4 -t² इज इक्वल टू -5t²। इसको उधर भेज दो तो क्या आ जाएगा ये -4 इज इक्वल टू -4t²। तो ये खत्म आउट हो जाएगा, t² इज इक्वल टू 1, तो t कितना आ जाएगा 1 सेकेंड। टाइम निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, तो t की वैल्यू को यहाँ पे रख दो तो मैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम निकल जाएगा। कोई डाउट किसी को है ना, ये चीज़ आ गया। अब इसको लिफ्ट फ्रेम से सॉल्व करते हैं, तो लिफ्ट फ्रेम से सॉल्व करेंगे तो हमें क्या दिक्कत होगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो रिलेटिव मोशन आपको इसीलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि रिलेटिव मोशन चीज़ों को काफ़ी ईजी कर देता है ना, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे 2-2 डायग्राम बनाना पड़ता, अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे चीज़ों को तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे ग्राउंड फ्रेम से। ओके, अगर आप चीज़ों को विजुअलाइज ग्राउंड फ्रेम से नहीं कर पाएंगे तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। मैं चाहता तो तुमको ये चीज़ नहीं बताता, डायरेक्ट रिलेटिव से ही बता देता, काम हो जाता, बट आप विजुअलाइज नहीं कर पाते। ओके, जो टफ क्वेश्चंस आते तो फिर आप आगे बढ़ नहीं पाते, ठीक है, सोच नहीं पाते, इसलिए दोनों फ्रेम से सीखना जरूरी है। ओके, चाहता तो मैं बता सकता था लिफ्ट के फ्रेम से आसानी से, हमको क्या दिक्कत है, आसानी से बता देता, निकल जाता आराम से, है ना, बट समझना जरूरी है दोनों फ्रेम से। अब इसको लिफ्ट फ्रेम से सॉल्व करते हैं, तो लिफ्ट फ्रेम से ये तो डायग्राम की जरूरत है नहीं, है ना। चलो, लिफ्ट फ्रेम से ऊपर जा रहा था ये कितने से 10 मीटर पर सेकेंड से, रिटार्डेशन हो रहा था कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लिफ्ट फ्रेम से देखेंगे, फॉर लिफ्ट फ्रॉम लिफ्ट फ्रेम, फ्रॉम लिफ्ट फ्रेम वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट फ्रेम 0 आएगा, मैं बता चुका हूं, बार बार नहीं बताएंगे। एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट फ्रेम कितना आएगा, एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी, तो एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन विद लिफ्ट फ्रेम कितना आ जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन कितना आ जाएगा नीचे की तरफ, ग्राउंड फ्रेम से -t माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी कितना, वो भी नीचे की तरफ है कितना 2, तो माइनस, तो यहाँ से एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना आ जाएगा -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट मीन्स नीचे की तरफ। अब ध्यान से देखिए कॉइन यहाँ से आएगा, इसका तो u 0 हो गया लिफ्ट फ्रेम से, एक्सीलरेशन कितना हो गया नीचे की तरफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे की तरफ है, ध्यान रखेंगे। तो ये कॉइन सिंपली ऐसे आके नीचे यहाँ गिर जाएगा, तो लिफ्ट फ्रेम से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर, यानी कि यहाँ पे जो आदमी बैठा है वो क्या देखेगा कि कॉइन जब रिलीज किया गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 4 मीटर। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लगा देते हैं सिंपल वे में, है ना, लिफ्ट फ्रेम से। तो लिफ्ट फ्रेम से डिस्प्लेसमेंट कितना है y इज इक्वल टू, लिफ्ट फ्रेम से डिस्प्लेसमेंट लगाते हैं, लिफ्ट फ्रेम से s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बोलो कितना, s कितना नीचे की तरफ -4, ये तो 0 है, हाफ एक्सीलरेशन -8 इंटू t²। ओके, तो -8 इज इक्वल टू -8t², t² इज इक्वल टू 1, तो t कितना आ जाएगा 1 सेकेंड। अब टाइम निकल गया, तो लिफ्ट फ्रेम से डिस्प्लेसमेंट तो पता है, ये ग्राउंड फ्रेम से निकाल लेंगे, बोलो। ओके, सो ये था हम लोगों का रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस। ओके, अब हम लोग आते हैं
relative motion in case of river boat problem in one dimension. ओके ओके, सो ये लिफ्ट एंड बोट के प्रॉब्लम थे। बाकी अब हम लोगों को पढ़ना है, सॉरी लिफ्ट के प्रॉब्लम थे, अभी हम लोगों को पढ़ना होगा क्या, रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं रिलेटिव मोशन इन केस ऑफ रिवर, ओके।